लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ ए डॉट बी दिया है कि आपको कुछ चीजें, एक इंफॉर्मेशन दी है ए डॉट बी इक्वल टू सी डॉट बी, फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबल केस। अब हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा कि कौन से पॉसिबल नहीं हो सकते, क्या है क्या नहीं, है ना। हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन ये दी है, राइट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि ए इक्वल टू सी। क्या ए और सी इक्वल हो जाएं तो क्या ए डॉट बी इक्वल टू सी को अगर मैं ए डॉट ए रख दूं तो क्या, तो फिर तो सेम हो रहा है, यानी कि ए और सी अगर सेम है तो वो तो पॉसिबल है केस, यानी ये क्या बोलेंगे, पॉसिबल है, राइट। ये केस पॉसिबल है। फिर चलो सी को देख लेते हैं एक बार। बी इज ए नल वेक्टर। अगर बी अगर नल वेक्टर होता और बी अगर नल वेक्टर होता, जीरो होता तो ये जीरो हो जाता, ये भी जीरो हो जाता। पॉसिबल है, क्या दिक्कत है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, पॉसिबल है, राइट। डी और देख लेते हैं। ए बी एंड सी आर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। देखो ए बी एंड सी आर अलोंग एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। अब एक चीज देखिए आप ध्यान से, अगर एक्स वाई और जेड एक्सेस के रिस्पेक्टिवली हैं ए बी सी, इसका मतलब कि ए बी और सी अपने आप में तीनों परपेंडिकुलर हो गए। इस ऑप्शन के हिसाब से अगर मैं डी को देखूं तो क्या बोलूंगा, ए बी और सी क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो जब भी मैं ए डॉट बी करूंगा तो वो भी जीरो हो जाएगा, परपेंडिकुलर है ए और बी, ये जीरो हो जाएगा। और बी सी, सी डॉट बी या बी डॉट सी एक ही बात है, तो सी डॉट बी भी जीरो हो जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर है। तो इसलिए इन दोनों जीरो जीरो, तो ये तो केस पॉसिबल है, इक्वल की बात हो रही है ना, तो इक्वल कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो ये भी पॉसिबल है, क्या है, पॉसिबल है। बी ऑप्शन पे आते हैं। एंगल बिटवीन ए एंड बी अगर 30 डिग्री है एंड एंगल बिटवीन बी एंड सी अगर 150 डिग्री है, ऑल थ्री वेक्टर्स आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। अगर तीनों अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है, तो ए डॉट बी को आप क्या लिखोगे, ए डॉट बी को आप लिखने वाले हो, ए डॉट बी को आप लिखने वाले हो ए बी कॉस थीटा। और ए बी कोस थीटा यानी ए और बी के बीच में एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, √3/2 ए बी, राइट। और फिर जो सी डॉट बी है, सी डॉट बी है वो क्या है, सी बी कोस थीटा। तो यहां पर थीटा क्या है, बी और सी के बीच में एंगल है 150 डिग्री। अगर आप 150 डिग्री की अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा नेगेटिव में, राइट। नेगेटिव में माइनस कोस 30 डिग्री की वैल्यू लेगा तो -√3/2 सी बी हो जाएगा, क्योंकि ए बी और सी इनकी वैल्यू तो सेम है, ये तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अगर इक्वल मैग्नीट्यूड है। लेकिन सेम कहां हुए, एक में तो +√3/2 है और एक में -√3/2 है, तो ये दोनों भी सेम नहीं है, तो ये केस पॉसिबल नहीं है। तो ऑप्शन बी होगा वो पॉसिबल नहीं होगा। अपने हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।